नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी अन्हर बिहार के प्रसंग से। मध्य प्रदेश में बृहस्पति रात से शुरू भेल अन्हर बिहार में पड़ कऽ 3 गोटे के मृत्यु भेल। अन्हर बिहार से गाछ गिरला से धनुषा में 2 विद्यार्थी आ घर गिरला से रौथट में 1 महिला के मृत्यु भेल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जानकारी दिलक। धनुषा के सबैला नगर पालिका 12 स्थित फकीर चंद उच्च मावी के प्रांगण में रहल गाछ गिरला से 8 वर्षक प्रतिमा कुमारी सदा आ 7 वर्षक अरविंदी सदा के जान गेल। धनुषा के एसपी बसंत रजौरे जानकारी दिलनि। तहिना रौथट के बौधी माई नगर पालिका 1 स्थित ईटा के घर खसला से 45 वर्षक फूलमतिया देवी के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौथट जानकारी दिलक। मधेश सहित देश के विभिन्न स्थान में आई हल्का से मध्यम बरसात भेल। अत्यधिक हवा संगे विभिन्न स्थान में वर्षा भ रहल अछि। देश के बहुत स्थान में मेघ गर्जन, ठनका आ हिमपात सहित हल्का से मध्यम बरसात भेल। एकर क्रम रात भरि रहबाक मौसमविद सब जानकारी देलक। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मौसमविद प्रतिभा मानंदर के अनुसार पश्चिमी वायु सक्रिय देखल गेला से एखन देश के अधिकांश स्थान में बरसात भ रहल अछि। हुनक अनुसार आई रात से हो एहने मौसम रहत। हुनक अनुसार काल्हि बेरिया से मौसम में किछु सुधार हेबाक संभावना रहल अछि। मध्य प्रदेश प्रदेश सभा के 4वीं वार्षिकोत्सव स्थगित भेल अछि। अन्हर बिहार आ बरसात के कारण शुक्र दिन होबऽ कहल गेल वार्षिकोत्सव समारोह स्थगित भेल अछि। अन्हर बिहार से मंच तहस नहस भेला बाद प्रदेश सभा सचिवालय समारोह स्थगित करऽ के निर्णय केलक अछि। ये कार्यक्रम स्थगित खराब मौसम के कारण अब स्थगित कल गेल कि पानी देखू पड़ रहा बाहर, वही के चलते स्थगित कल गेल। अब पहले मौसम कब तक ही खराब रही ओकरा बाद में हमने के एगो समिति बनैले छी एक कार्यक्रम के, फिर समिति के बैठक रह के कि कब कार्यक्रम कथी वो निर्णय करबे। प्रत्येक वर्ष जका एहि वर्ष से हो प्रदेश सभा के वार्षिकोत्सव में प्रदेश सभा सदस्य के पुरस्कृत तथा सम्मान करऽ के कार्यक्रम राखल गेल छल। वार्षिकोत्सव के अवसर में भेल में खेल के विजेता सब, सांसद तथा कर्मचारी सब के पुरस्कृत तथा सम्मान करऽ के कार्यक्रम छल। तहिना सभा में उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह करने सांसद आ कर्मचारी के 50,000 के दर से पुरस्कृत करऽ के कार्यक्रम छल। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र के प्रमुख आतिथ्य में हो वाला कार्यक्रम में सांसद तथा मंत्री सब एलो पर अन्हर बिहार आ बरसात के कार्यक्रम स्थगित भेला बाद ओ सब से हो फिरता गेल छल। जनमत पार्टी राजमार्ग केंद्रित कार्यक्रम स्थगित केलक अछि। जनमत पार्टी शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी करैत पूर्व राजमार्ग में चक्का जाम करऽ के कार्यक्रम स्थगित करऽ के जानकारी देलक अछि। बृहस्पति रात से शुरू भेल बरसात 1 सप्ताह धरि रहऽ के पूर्वानुमान भेला बाद राजमार्ग केंद्रित आंदोलन रोकऽ के निर्णय भेल। जनमत पार्टी जानकारी देलक अछि। मौसम के प्रतिकूल भेला से यात्रु समस्या में पड़ल देखल गेला से कार्यक्रम स्थगित करऽ पड़ल विज्ञप्ति में बताओल गेल अछि। यद्यपि एहि अवधि में पालिका केंद्रित कार्यक्रम सब जारी रहबाक पार्टी के महासचिव चंदन सिंह जानकारी दिलनि। मौसम साथ देने अनुसार गांव पालिका नगर पालिका केंद्रित अंतरक्रियामूलक कार्यक्रम सब जनमत संचालन करत। जनमत पार्टी बृहस्पति दिन से दिवाकालीन सड़क अवरुद्ध करऽ के सड़क कात में टेंट राखि कऽ खाय आ रहऽ के कार्यक्रम शुरू केने छल। किसान के लेल पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निःशुल्क, मल खाद आ बीज बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत लगायत मांग रखैत वो सब आंदोलन करैत आयल अछि। करीब 1.5 महीना संघर्ष केलो पर मांग संबोधन नहीं भेला बाद वो सब राजमार्ग केंद्रित कार्यक्रम शुरू केने छल। टावर में समस्या एला बाद भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बंद भेल अछि। विमानस्थल नजदीक ठनका गिरला के कारण टावर में समस्या देखल गेल अछि। शुक्र दिन बरसात आ अन्हर बिहार संगे विमानस्थल के ठनका पड़ल छल। टावर में समस्या देखल गेल बाद साँझ से विमानस्थल बंद कयल गेल। विमानस्थल के महाप्रबंधक गोविंद प्रसाद दाहाल जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार करीब 4 बजे पड़ल ठनका के कारण टावर में धुआं लागल छल। एहि के साथे टावर के तार टूटल आ रनवे के PAPI लाइट बिगड़ला बाद विमानस्थल बंद करऽ पड़ल दाहाल जानकारी दिलनि। विमानस्थल बंद भेला बाद भैरहवा विमानस्थल से विभिन्न जिला जाय वाला यात्रु आ ओतऽ आव वाला यात्रु के समस्या भेल अछि। मोरंग के धनपलथान गांव पालिका के ऊखबारी में 1 सप्ताह पहिने हत्या कऽ खदिया खनि कऽ राखल अवस्था में भेटल 2 व्यक्ति के आर्थिक लेनदेन के कारण हत्या भेल रहस्य खुजल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना करैत हत्या में संलग्न में से मुख्य योजनाकार
मंडल सहित मोरंग के अमित शाह आ नसीर आलम पकड़ायल पड़ल सार्वजनिक कयल गेल अछि। प्रहरी के अनुसार थप किछु व्यक्ति फरार रहल अछि। हत्या में किछु भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहल अनुसंधान देखौने प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी 3 गोटे के हत्या आर्थिक लेनदेन के कारण भेल बतौलक अछि। आर्थिक लेनदेन के कारण मोरंग में 2 गोटे आ ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका 12 थेचो में थप 1 गोटे के हत्या करैत खदिया खैन क झाँपि क राखल अवस्था में सब प्रहरी निकालने छल। 3 जना के हत्या सिरहा नगरपालिका वार्ड 12 स्थित स्थायी घर भेल। 31 वर्षक अनिल कुमार मंडल आपसी लेनदेन के कारण किछु व्यक्ति के सहयोग में फरक दिन आ स्थान में हत्या करैत खदिया खैन क झपने प्रहरी अनुसंधान में खुजल अछि। माघ 12 गते धनपल थान वार्ड 7 के उइकबारी में सप्तरी शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड 4 के 32 वर्षक शंभु कुमार चौधरी आ ओहि के काल्हि भेने धरान उपमहानगरपालिका वार्ड 3 के 48 वर्षक राजेंद्र कुमार श्रेष्ठ के वह स्थान नजदीके दोसर खदिया में सब मिलल छल। ओतुका स्थानीय शंकास्पद खदिया देख क प्रहरी के खबर केला बाद प्रहरी के टोली 5 फीट गहीर खदिया से दुनू गोटे के लाश निकालने छल। प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ परीक्षक जनार्दन जीसी जानकारी देलनि। ओ प्रहरी खदिया खनला पर एकटा लाश भेटल गेल बतौलनि। प्रहरी ओहि के काल्हि भेने दोसर स्थान में सेहो शंकास्पद खदिया खैन क दोसर लाश निकाल्ने जानकारी देलनि। अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो बीचमा यिनीहरूसँग सम्पर्कमा भएको एउटा व्यक्ति मिसिङ छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानमा फाइन्डिङ भएपछि त्यो अनुसन्धान गर्दै खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को शव चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुर थेचोमा छ भनी हामीलाई जानकारी भएपछि त्यसपछि हामीले तत्काल मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीलाई त्यहाँ सर्च गर्नको लागि भन्यो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को लास भेटियो र त्यो लास पनि के कहिले गरेको भन्ने हेर्ने क्रममा चाहिँ मङ्सिरको 28 गते नै त्यसलाई हत्या गरेर गाडिसकेको देखियो र त्यो गाड्नेमा पनि त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामीले यिनै इन्भल्भ भएको देखियो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गते नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो त्यसको चाहिँ हत्या में नाइलन के डोरी तथा गमछा प्रयोग क गर्दन दबा क हत्या कयल गेल खुजल अछि। पंचमी नजदीक भेल संगे माँ सरस्वती के मूर्ति बनाबय वाला मूर्तिकार सब व्यस्त देखल जा रहल अछि। एहि वर्ष तिथि के कारण शनि आ रवि 2 दिन पंचमी पड़ल अछि। ओहि सँ किछु स्थान में शनि दिन तक किछु स्थान में रवि दिन पूजा करऽ के तैयारी भ रहल अछि। एम्हर मूर्तिकार सब सरस्वती के कलात्मक मूर्ति बनाबऽ व्यस्त देखल गेल अछि। प्रतिमा के रंग रोगन करऽ के आ श्रृंगार के काज सब में ओ सब व्यस्त अछि। तराई मधेश के जिला सब में माँ सरस्वती के मंदिर नहीं भेल स्थान में बांस, माटि आ पुआर के प्रयोग क अस्थायी मूर्ति बनेबाक परंपरा अछि। प्रायः मूर्ति विद्यालय तथा विद्यार्थी सब मूर्तिकार से खरीद क पूजा करैत अछि। किछु स्थान में विद्यार्थी सब अपने से हो मूर्ति बना क पूजा करैत अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र यादव खाद्य वस्तु के कारण मृत्यु भेल संबंध में सब उद्योगी व्यवसायी दोषी बन जका कानूनी प्रावधान राखल नहीं हैत बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति में खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 के प्रारंभिक मस्यौदा प्रतिवेदन ऊपर बातचीत के क्रम में मंत्री यादव खाद्य वस्तु के कारण ककरो जान गेला पर उत्पादक कंपनी तथा उद्योगी व्यवसायी के मात्रे दोषी देखाब नहीं हैत धारणा रखलनि। नेपाल में कतेको मृत्यु असंतुलित खाना के कारण भेला सँ ओइसे खाद्य पदार्थ के सेवन के कारण निधन भेला सँ उद्योगी के अपराधी बनेला पर उद्योग व्यवसायी बंद करऽ के अवस्था आयत उद्योगी सबके उपराग रहल बतौलनि। यद्यपि उत्पादक कंपनी उद्योगी व्यवसायी के अनुशासन में राखऽ के लेल कार्यवाही दंड सजाय के व्यवस्था रखलो पर कड़ा व्यवस्था राखल नहीं हैत बतौलनि। कानुनको राज्यमा कति अनुभूति हुन्छ, हामीले कानुनको राज्यबाट हैन कसरी पालन गर्ने त्यो सबैमा लाग्छ कि उद्योगपतिहरूको भनाइ के रह्यो भने हामीले फौजदारी मुद्दा लगाउँदाखेरि के आधार छ त? उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ, बजारमा कति तहमा जान्छ, त्यो हवाई तह जान्छ। त्यसकारणले अहिले पनि नेपालमा खानाको कारणले असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ। अस्ति मोहतरीमा 14 जनाको मृत्यु एउटै गाउँमा भयो। त्यसको के थियो भने खानपान बढी मान्छेले खाने, विषक्त हैन माछा मासु पनि खाने, अनि घरको हैन रक्सीहरू खाने र शरीरको क्षमताभन्दा बढी खाने, नशामा खान्छ नशालु पदार्थहरू, मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी कसले? तहिना मंत्री यादव खाद्य वस्तु के परीक्षण, निरीक्षण तथा बाजार अनुगमन के जिम्मेवारी स्थानीय तह के देव परत बतौलनि।
मुलुक संघीय संरचना में गेल कहित संघीयता के मूल मर्म अधिकार के बाँट भेला से एन आवश्यक अधिकार सब स्थानीय तह आ प्रदेश के देव परत बतौलन। ओ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक के अंतिम रूप देव से पहले उपभोक्ता हित संग संबंधित संघ संस्था सब, खाद्य विज्ञ सब, कानूनविद सब लगायत सरोकार वाला निकाय संग बातचीत कर आवश्यक रहल बतौलन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले नेता सबके कुदृष्टि के कारण देश बिगड़ल बतौलन। शुक्र दिन पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति के पहिल बैठक के संबोधन करते मंत्री आले नेता सबके कारण देश बिगड़ल बतौलन। नेता सबके चरित्र नीक भेला पर देश के ई हालत नहीं होइत कहत नेता सबके कुदृष्टि के कारण देश के एखन अवस्था आयल बतौलन। देश बिगड़ के पहिल दोष राजनीतिज्ञ सबके जात बतौलन। मंत्री आले आई के दिन धरि मंत्रालय अंतर्गत के विभिन्न अनियमितता के अध्ययन करहे में अपन समय खर्च भ रहल बतौलन। ओ तत्कालीन पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई बतास समूह संग सेटिंग क सस्ता में जगह भाड़ा में उपलब्ध कराबस विभिन्न निकाय में बतास समूह संग संबंधित व्यक्ति के राजनीतिक नियुक्ति दियोने आरोप से लगौलन। करोड रुपियाँ भाडा दिनुभएको छ नेपाललाई। 19 रोपनीमा त्यो चाहिँ धर्मशाला बनाइएको छ। हरेक बेडको त्यहाँ हुनुपर्ने जम्मा 350 रुपियाँको दरले त्यो एउटा बेडको चाहिँ दिनुपर्ने, त्यो भाडामा दिनुपर्ने, त्यो धरलामीहरूलाई सस्तोमा। तर त्यहाँ जम्मा 150 बेड मात्रै छ। हुनुपर्ने 396 बेड, तर छ कति भन्दाखेरि जम्मा 150 बेड छ। फेरि त्यो धर्मशाला बनिसकेपछि त्यसको चाहिने टेन्डर प्रक्रिया पनि तपाईँको चाहिने समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिने मिटिङ बसेर परिषदको मिटिङ बस्यो। परिषदको मिटिङले पास गरेपछि मात्र त्यो टेन्डर गर्न पाउने कुरा हो। त्यो परिषदको मिटिङबाट त्यो पास पनि भएको छैन। हतारमा तपाईँको टेन्डर निकालेर मंत्री आले सब मुश्किल कानून सबके संशोधन क पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन कर परत बतौलन। सरकार पर्यटकीय क्षेत्र के नया गंतव्य खोज रहल कहत गंतव्य सबके विश्व भर प्रचार प्रसार क बेसी से बेसी पर्यटक आना में जोर द रहल बतौलन। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सुरक्षा के व्यवस्था कर रक्षा मंत्रालय आ माथ हाथ के सब निकाय के निर्देशन दिलन। रक्षा मंत्रालय के कार्यभार समेत संभालने प्रधानमंत्री देउवा सुरक्षा सुशासन आ विकास के पूर्व शर्त रहल बतबैत ओहि के व्यवस्था कर संबंधित सब मंत्रालय आ निकाय के निर्देशन दिलन। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित रक्षा मंत्रालय के दोसर चौमासिक समीक्षा बैठक में बजैतो विकास निर्माण के काज के सहज ढंग से आगा बढ़ावा सुरक्षा जेहन संवेदनशील विषय के उच्च प्राथमिकता देव परत बतौलन। वही अवसर में प्रधानमंत्री देउवा चालू आर्थिक वर्ष के कार्यक्रम के समय में संपन्न कराव से हो अपन मंत्रालय के सचेत करौने रक्षा सचिव किरण राज शर्मा जानकारी दिलन। रक्षा मन्त्रालय मुलुकको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो। सुरक्षा सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। सुरक्षा चाहिँ सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकमा एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्न भने अर्कोतर्फ यसले पर्ने असरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकता। वही अवसर में नेपाली सेना के सबलीकरण आधुनिकीकरण सैनिक विश्वविद्यालय के स्थापना लगायत विषय में सेहो बातचीत भेल रक्षा मंत्रालय जानकारी दिलक। एम्हर रक्षा सचिव शर्मा बैठक में आयल महत्वपूर्ण निर्देशन तथा सुझाव के आत्मसात करैत कार्यान्वयन में ल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सरकार चितवन के भूमिहीन सबके जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण कयलक। शुक्र दिन चितवन के इच्छा कामना गाविस 7 तथा साबिक के जूटपानी गाविस 9 के भूमिहीन के सरकार गांव ब्लॉक जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कयलक। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ लाल पूर्जा नहीं भेला छ राष्ट्रीयता विहीन भक रह के अवस्था केन्द्रित करैत जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल बतौलिन। वो जग्गाधनी प्रमाण पत्र नहीं भेला से नागरिकता समेत नहीं पाउने आ संविधान देने अधिकार के उपभोग कर नहीं पाउने बताउने छली। गरेको लाल पूर्जा पाउनको लागि चाहिँ जग्गा पनि चाहिने, लाल पूर्जा पनि चाहिने। त्यो लाल पूर्जा नभएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नु परेको अवस्था, नागरिकतासम्म पनि नपाएको अवस्था। अब नागरिकतै नभएपछि त्यो व्यक्ति त यो देशको नागरिक त भएन नि त। यो देशको नागरिकै नभएपछि अनि संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पायो त? त्यो त पाएन। यो स्थितिसम्म रहेछ दर्दनाक। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सल्लाह गर्यौं ल यसलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर अभियान चलाउँ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै महोत्तरीको रामगोपालपुरबाट
सदरमुकाम होइन। कार्यक्रम में जगह धनी प्रमाण पत्र पाउने सब खुशी व्यक्त केलकै छै। एखन धरि के सरकार अपना सबके नेपाली नागरिके नहीं मानने आ ई सरकार जगह धनी प्रमाण पत्र वितरण क क अपन अधिकार दियोने बतौलनि। खुसी लाग्छ, रमाइलो लागेको छ, राम्रो ढुक्क भएको छ नि अहिले त। अहिलेको सरकारले दियो के अरे, अब आउने सरकारले दिन्छ दिन्न। हामी मर्या पनि मेरो छोरा रातिलाई त भयो नि त। अब राम्रो सधैँ बाँचिरहोस् हामीलाई यो लालपुरा दिने सरकार त भन्छ नि के भन्ने। एकदम राम्रो लागेको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यो सरकारलाई मध्यम मुरीको धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाभग्राही सब कानूनी रूप से जगह के धनी बनला बाद संविधान देने अधिकार पहला पर आशावादी रहल बतौलनि। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सामुदायिक वन के स्वायत्ता कायम कर मांग करत विरोध प्रदर्शन केलकै। शुक्र दिन बबरमहल स्थित वन परिसर में सामुदायिक वन के स्वायत्ता कायम कर मांग करत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल विरोध प्रदर्शन केलकै। प्रदर्शन में महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष भारती पाठक सामुदायिक संरक्षण के ने स्रोत के संघीय सरकार अपन नियंत्रण में लेब के उद्देश्य से नियमावली के प्रस्ताव अन्य आ ओई के विरोध में आंदोलन कर पड़ल बतौलिन। ओ सामुदायिक वन के अधिकार कटौती कर जका तैयार कैल गेल वन नियमावली 2078 प्रदेश वन एन संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार तेहरा कर आ वन पैदावार में लगाओल गेल प्रतिबंध के विरुद्ध में आंदोलन भेल आ ई आंदोलन सब तह के सरकार प्रस्ताव फिरता ल क संशोधन नहीं कर धरि जारी रहबाक बतौलिन। वन एन 2076ले चाहिँ विशेष गरी ठुला ठुला खानीहरू सुनका खानी तामा खानीको जस्तो विषयमा चाहिँ वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर यसले व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले नियावलीमा प्रस्ताव ल्याउँदा ठुला ठुला सुन खानी र तामा खानी मात्रै होइन कि ढुङ्गा गिटी बालुवादेखि एभ्रिथिङ त्यहाँ वनबाट निकाल्न सकिनेछ भनेर उहाँले वनमा चाहिँ यो नियावलीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि पुरै वन क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने टुक्रा टुक्रा बनाउने आज बगरको ढुङ्गा गिटी बालुवा मात्रै निकालेर उहाँहरूलाई पुगेन, जङ्गलभित्रको सामुदायिक वनभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि बेच्ने तयारी गरेर सरकारले पुरै चाहिँ अध्यक्ष पाठक प्रदेश असंघीय सरकार सामुदायिक वन के अधिकार के नियंत्रण कर जका इन सब अन्य प्रति महासंघ के ध्यानाकर्षण भेल बतौलिनेछ। राष्ट्रीय सभा आ ओई अंतर्गत के समिति सबके पिछला करीब 4 वर्ष के कार्यकाल के समीक्षा करत संसद में समिति प्रणाली राष्ट्रीय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित कैल गेल। पुस्तक में संसद आ ओई के प्रभावकारिता के लेल अमेरिकी कांग्रेस, भारत के ऊपर का सदन आ ऑस्ट्रेलिया के संसद आ संसदीय प्रणाली के अनुभव समेटल गेल। शुक्र दिन सिंहदरबार में आयोजित पुस्तक के छलफल कार्यक्रम में बजैत संसद सचिवालय में महासचिव भरतराज गौतम राष्ट्रीय सभा आ ओई के समिति सबके काज विषय में जानकारी कराब पुस्तक उपयोगी हेबाक बतौलनि। र केही रेफरेन्सहरू पनि छन्। भारत, अस्ट्रेलिया, विद्याहरू छ। सभापतिको मात्र होइन, मान्यजीहरूका पनि फिलिङहरू छन्। यहाँ विभेद र कानुन भनेर कानुनभन्दा पनि विभेद बढी भन्ने कुराहरू छ। अपङ्गताको पर्सपेक्टिभबाट कस्तो कानुनी व्यवस्था होला अनि कसरी चाहिँ उहाँले काम गर्दाखेरि यहाँ अनुभवहरू पनि छन्। अहिले राष्ट्रीय सभा अंतर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति रहल त संसदीय सुनवाई समिति आ राज्य का निर्देशिका सिद्धांत नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयुक्त समिति के रूप में रहल। इस सब समिति के सभापति के अनुभव से हो पुस्तक में समावेश कैल गेल। कारण 16 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 11,794 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2,526 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,655 पीसीआर परीक्षण में 1,602 आ 4,418 एंटीजन परीक्षण में 924 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 8,425 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 56,457 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,96,268 गोटे ठीक भ चुकल।
तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 24 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, पर्सा में 5, महोत्तरी में 4, सप्तरी में 3, सर्लाही में 3, बारा में 2 और प्रदेश के 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,192 पहुंचल अछि। मध्य प्रदेश में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 1056 पहुंचल अछि। तहिना 38,353 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एहि प्रदेश में 1,783 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण दर घटैत गेल बतौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर संगीता कौशल मिश्र नेपाल में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण दर घटत अवस्था में रहल जानकारी देलनि। ओ पहिले 1 गोटे व्यक्ति में भेल वायरस 3 गोटे में गेला सँ ओ दर धीरे धीरे घटि रहल स्पष्ट केलनि। प्रवक्ता मिश्र पड़ोसी देश भारत के आंध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्य सब में सेहो ओमिक्रॉन के संक्रमण दर घटि रहल आ ओहि के सकारात्मक प्रभाव नेपाल में देखल जा रहल तथ्य बतौलनि। को दर घटेको देखिन्छ हैन। अनि हामीले जुन प्रत्येक विकको हामी इपी डेटा प्रोजेक्सन गर्छौं हैन। अब यो अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ तर त्यसले मैले एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि हामीले कस्तो देखिरहेछु भने भाइरसले संक्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो, जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा 3 जनालाई संक्रमित गर्थ्यो एउटा संक्रमित मान्छेले भने त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ र यो दर प्रत्येक प्रदेशको लागि डिफरेन्ट छ र हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छौँ। अनि अर्को मैले के भन्न जोड्न चाहे भने हाम्रो संक्रमण दर इन्डियाको भारतको संक्रमण दरसँग ठ्याक्क सधैँ जोडिएर नै हेरेका छौँ हामी। अनि इन्डियामा पनि आन्ध्र प्रदेश बाहेक सबै राज्यको यदि तपाईले हेर्ने हो भने संक्रमण दर बिस्तारै घटिरहेछ र सोही अनुसार हाम्रो पनि संक्रमण दर घटिरहेछ। तथापि सतर्कता अनिवार्य छ। किन कस्तो हुन्छ तहिना नेपाली नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगावा अभाव नहीं रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बतौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता मिश्र नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगावा कोनो कमी नहीं होब जका आवश्यक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। ओ खोप के अभाव होब नहीं देव प्रदेश स्तर में भंडारण के व्यवस्था कयल गेल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय खोप लगाव आ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना कर सब नागरिक के बेर बेर अपील करैत आयल अछि। बेस अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।